दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और जब भी आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो कुछ आपको कैपिटल गेन टैक्स या मतलब प्रॉफिट जो होता है उस पर आपको टैक्स लाइबिलिटी उस पर बनती है आपकी। अभी जो रीसेंट बजट आया था उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं आपके डेट फंड से रिलेटेड और गोल्ड फंड और इसके बाद इंटरनेशनल फंड। इन सभी में टैक्स जो है आपका पहले जो लगता था 31 मार्च 2023 के बाद जो लगेगा उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अगर हम देखते हैं कि पहले क्या था तो 31 मार्च 2023 के पहले जो टैक्सेशन हुआ करता था इंक्लूडिंग डेट फंड, आपका गोल्ड फंड, इंटरनेशनल फंड। अब पहले क्या होता था कि जो डेट फंड की कैटेगरी होती थी या हाइब्रिड फंड या डेट फंड जिसमें भी आपका 65% से कम इक्विटी एलोकेशन होता है किसी भी फंड में जिसमें 65% से कम इक्विटी एलोकेशन, इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स का एलोकेशन 65% से कम है, वो सारे फंड जो है आपके पहले डेट फंड की कैटेगरी में काउंट किए जाते थे। जिसमें टैक्सेशन ऐसा हुआ करता था 31 मार्च 2023 के पहले कि 3 साल के पहले यदि आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो वो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका माना जाएगा और उस पर आपका जो भी टैक्स का स्लैब होगा, मतलब आपका स्लैब जिस भी रेट का होगा उसके अकॉर्डिंगली उसमें टैक्स आपको लगेगा। लेकिन आपका जो है 3 साल अगर आप होल्ड करते हैं और उसके बाद अगर आप सेल करते हैं तो उसमें आपको जो है कैपिटल गेन जो है आपका टैक्स जो है लॉन्ग टर्म कहलाएगा और उसमें आपको टैक्स की लायबिलिटी 20% आएगी। और उसमें एक बेनिफिट मिलता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का, जो गवर्नमेंट CII जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है एवरी ईयर जो डिक्लेयर करती है उसका आपको उसमें बेनिफिट मिलता था पहले। तो एक एग्जांपल से कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है टैक्स किसी डेट म्यूचुअल फंड में कैसा होता है, तो अगर सपोज मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उसको आपने रिडीम किया है 5 साल के बाद और उसका वैल्यू था रिडीम करते समय मतलब विड्रॉ करते समय आपका 2 लाख रुपए आपने विड्रॉ किया, तो 1 लाख रुपए आपने लगाया, 2 लाख विड्रॉ किया, तो आपका सिंपल टर्म्स में प्रॉफिट 1 लाख माना जाएगा जिसपे कि 20% टैक्स आपको अगर देना होता है अगर आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट नहीं होता। लेकिन क्योंकि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट है तो इससे जो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसका जो इंडेक्स प्राइस है वो बढ़ जाता है। तो उसमें होता है बेसिकली कैलकुलेशन ऐसा कि जिस साल आपने सेल किया है उस साल का जो है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का नंबर हम देखते हैं और जिस साल आपने परचेस किया है उससे आपको डिवाइड कर देते हैं और जो नंबर आता है उससे आपका जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करके आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन में ना जाते हुए मैं एक सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ कि 1 लाख रुपये यदि आपने इन्वेस्ट किया है और उसका वैल्यू हम इंडेक्स वैल्यू मान लेते हैं 1.5 लाख रुपये, 1,50,000, आपका जो प्रॉफिट आपका होगा उसमें आपका 50,000 माना जाएगा ना कि 1 लाख। तो मतलब आपका सीधे सीधे 50,000 आपका कम हो गया बिकॉज ऑफ द इंडेक्स कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बेनिफिट के कारण। तो आपको अब जो टैक्स है वो 1 लाख पर ना दे करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो 50,000 पे देना होगा, तो 50,000 पर 20% का टैक्स लायबिलिटी आपका आएगा। तो ये आपका पहले आपका 31 मार्च 2023 के पहले ये रूल था डेट फंड, आपका गोल्ड फंड और आपका इंटरनेशनल फंड्स। अब 31 मार्च 2023 के बाद क्या टैक्सेशन है, तो अब उसमें दो कैटेगरी इंट्रोड्यूस हो गई है। 35% से कम इक्विटी एलोकेशन है किसी फंड में या 100% डेट एलोकेशन है आपका, है ना, और गोल्ड फंड और इंटरनेशनल फंड, इन सभी में जो है आपका 31 मार्च 2023 के बाद जो टैक्सेशन है वो एज पर स्लैब हो गया है। मतलब अब ना तो डेट फंड अट्रैक्टिव रहे हैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ना ही गोल्ड फंड में मिल रहा है और ना ही इंटरनेशनल फंड में मिल रहा है। तो मतलब अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो ये फंड अब टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव नहीं रह गए। मतलब अगर आप 30% टैक्स रेट में आते हैं तो आपको सीधा सीधा 30% उस पर टैक्स लायबिलिटी आपकी बनेगी। और जो दूसरा कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुआ है, जिन फंड्स में 35 से 65% के बीच में इक्विटी एलोकेशन है, उन फंड्स में जो टैक्सेशन है आपका 3 साल अगर आप उसके पहले सेल करते हैं इस टाइप के फंड्स को तो उसमें जो है एज पर योर टैक्स स्लैब जो है टैक्स लगेगा, मतलब वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा 3 साल के पहले बेचने पर और उसमें एज पर योर स्लैब टैक्स लगेगा। और 3 साल होल्ड करने के बाद यदि आप उसको बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स माना जाएगा और उसमें जो टैक्सेशन होगा वो 20% होगा विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट। ठीक है, तो ये आपका टैक्सेशन इसमें रहेगा इस कैटेगरी, मतलब 35% से 65% के बीच में जिन फंड्स में इक्विटी एलोकेशन है उनका टैक्सेशन इस प्रकार रहेगा। अब जो तीसरी कैटेगरी है जो होती है इक्विटी कैटेगरी, इक्विटी कैटेगरी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है बजट में। इक्विटी कैटेगरी मानी जाती है जिन फंड्स में इक्विटी एलोकेशन 65% या उससे ज़्यादा होता है, उन फंड्स को हम जो है इक्विटी फंड्स बोलते हैं। मतलब किसी फंड में अगर आपका पैसा 65% या उससे ज़्यादा स्टॉक्स में लगा है, उन फंड्स को इक्विटी फंड काउंट किया जाता है। उन फंड्स में जो टैक्सेशन है वो पहले की तरह सेम है, मतलब 1 साल या उससे पहले अगर आप उसमें प्रॉफिट बुक करते हैं तो उस प्रॉफिट पर आपको जो है टैक्स
15% के रेट से लगता है स्ट्रेट, और 1 साल होल्ड करने के बाद यदि आप सेल करते हैं तो उसमें जो प्रॉफिट होता है उस पर 10% का टैक्स लाइबिलिटी होता है, आपको 10% टैक्स पे करना होता है। लेकिन उसमें एक एग्जम्पशन मिलता है 1 लाख रुपीज़ का एक फाइनेंशियल ईयर में। तो मान लीजिए सपोज आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपने प्रॉफिट बुक किया और आपका प्रॉफिट इक्विटी फंड या स्टॉक मार्केट में जो इक्विटी स्टॉक्स है उससे भी आपने अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक किया है, वो सारा मिलाकर यदि वो 1 लाख रुपए है तो आपका जो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो है आपका टैक्स लायबिलिटी जीरो होगा, क्योंकि अप टू 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में आपका वो एग्जम्प्ट होता है। लेकिन मान लीजिए आपने किसी फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट बुक किया और वो प्रॉफिट था लॉन्ग टर्म प्रॉफिट इक्विटी कैटेगरी से, या इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गया या इक्विटी स्टॉक्स हो गया, वो मिला करके मान लीजिए 2 लाख रुपीज़ हो जाता है। तो आपका जो 1 लाख रुपीज़ होगा वो एग्जम्प्ट होगा, और रिमेनिंग आपका जो है 1 लाख जो है उस पर आपको 10% का टैक्स लायबिलिटी आपका उसमें रहेगा। ये आपका इक्विटी कैटेगरी का टैक्सेशन है। पहले जो है 31 जनवरी 2018 से पहले जो है इक्विटी कैटेगरी में कोई टैक्स नहीं हुआ करता था। तो उसमें आपका अगर 10 साल से पहले या 15-20 साल से म्यूचुअल फंड चल रहा है तो उसमें ग्रैंड फादरिंग का भी बेनिफिट मिल चुका है। मतलब बजट में दिया गया है कि ग्रैंड फादरिंग में आपका ये हुआ है कि 31 जनवरी 2018 तक के जो भी गेंस रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी कैटेगरी के अंदर, म्यूचुअल फंड हो गया या स्टॉक्स हो गया, उनमें गवर्नमेंट ने उसको एग्जाम किया है। और 31 जनवरी 2018 के बाद के जो आपके जो प्रॉफिट्स हैं उस पर ये जो है 10% जो है टैक्स का वो कैपिटल गेन का जो है टैक्स वो इंट्रोड्यूस हुआ है। हम ITR फाइलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, म्यूचुअल फंड्स SIPs भी प्रोवाइड करते हैं, और इंश्योरेंस सारे टाइप के इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो आप इससे रिलेटेड कोई भी सर्विसेज रिक्वायर्ड हो तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।